नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर फिट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। तो दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ लिया है, कल हमने पढ़ लिया था अपना जो कैट के बारे में पढ़ लिया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। NGT तैयारी सब लोगों की अच्छी चल रही होगी दोस्तों। चलते हैं NGT पर। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पे कैट की स्थापना कब हुई थी, तो कैट की दोस्तों 1985 में हुआ था। कैट कब हुआ था? जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो 1985 में ना, 1 नवंबर 1985 में दोस्तों। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई कब? 2010 में। उससे पहले आपके यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण बना था 1995 में। यह भी अनसक्सेसफुल हो गया। इसने इतनी ख्याति नहीं प्राप्त किया, कुछ अच्छे निर्णय सुनाए नहीं। उसके बाद में दोस्तों 1997 में बना राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण। क्या? अपील प्राधिकरण बना, ये भी अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, भारत में पर्यावरणीय विषयों पर अधिक कुशल और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए या कार्यवाही करने हेतु क्या हुआ? 2010 के अंदर आपके यहाँ पे NGT की स्थापना हुई। NGT 2010 में NGT की स्थापना हुई, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई दोस्तों। किसके तहत स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई, स्थापना करने से पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम लाया गया, एक्ट भी लाया गया दोस्तों। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। तो इसलिए ये क्या हो गया? यह एक वैधानिक निकाय हो गया। ये संवैधानिक नहीं है, ये एक वैधानिक है, क्योंकि इसके लिए एक्ट लाया गया था। संवैधानिक क्या होता है? जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन या आपका जो संविधान है, सर्वोच्च दस्तावेज है भारत की विधि का, उसमें अगर जिक्र है तो संवैधानिक है। और अगर किसी चीज़ के लिए अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आती है तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? वैधानिक निकाय बोला जाता है। अगर हम कैट की बात करते हैं तो कैट क्या था दोस्तों? कैट के लिए एक्ट भी आया था तो वैधानिक था वो। और कैट के लिए आर्टिकल भी था 323A एंड B, तो दोस्तों वो क्या था? आपका संवैधानिक भी था। तो कैट वैधानिक संवैधानिक था, परंतु NGT जो है आपका वो सिर्फ वैधानिक निकाय है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर एग्जैक्ट आपसे कोई डेट पूछ ले कि एग्जैक्ट 2010 में कब हुआ था, तो एग्जैक्ट याद रखिए 18 अक्टूबर 2010 था। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत कौन सा देश है जिसने NGT स्थापित किया है? तो भारत तीसरा देश है जिसने ऐसा पर्यावरणीय अधिकरण बनाया है। भारत कौन सा है? तीसरा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा है। तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है दोस्तों? तो इसकी मुख्य पीठ आपकी नई दिल्ली में है। और इसकी खंडपीठ कितनी है? 4 खंडपीठ है। कहाँ पे है? पुणे में है, भोपाल के अंदर है, कोलकाता में है और चेन्नई के अंदर है। पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई। कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? याद रखिए, पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई। कल हमने पढ़ लिया था कैट की कितनी खंडपीठ है दोस्तों? तो कैट की जो है 19 है दोस्तों, 19 ब्रांच है उसकी, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अभी मैंने इसको पूरा एलोबरेट करके लिख दिया है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि NGT की नॉर्थ ब्रांच कहाँ है, तो नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पे है? दिल्ली में। मुख्य पीठ भी यही है। यह इसकी क्या है? मुख्य पीठ भी है प्यारे साथियों। सेंट्रल भोपाल के अंदर है। पुणे के अंदर इसकी वेस्टर्न या पश्चिमी ब्रांच भी बोल सकते हैं आप इसे, पश्चिम में। ठीक है, ईस्टर्न या इसको दोस्तों आप पूर्वी ब्रांच भी बोल सकते हैं। वो कहाँ पे है? कोलकाता में, आपको पता चल ही जाएगा। साउथ में चेन्नई। तो 2 को तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, दक्षिण में चेन्नई है और
जो पूर्व में है कोलकाता है। तो आपको सोचना है कि नई दिल्ली में मुख्य पीठ या नॉर्थन बेंच भी हैं, सेंट्रल में भोपाल, ठीक है, और वेस्ट में पुणे है दोस्तों। अब याद करते हैं इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी संरचना में क्या है, एक तो अध्यक्ष होना चाहिए, उसमें अध्यक्ष सब में रहेगा ही रहेगा। इसमें कुछ न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, कुछ न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। कैट के अंदर न्यायिक और प्रशासनिक बोर्ड है, इसके अंदर न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य दे दिया है। विशेषज्ञ मतलब विशेषज्ञ से आशय यहाँ पे है कि पर्यावरण का संबंधित है ये आपका ट्रिब्यूनल, तो पर्यावरणीय मुद्दों के जो विशेषज्ञ होंगे वही विशेषज्ञ यहाँ पे लिए जाएंगे। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20 और मिनिमम कितने हो सकते हैं 10। याद रखिएगा, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 हो सकते हैं। कैट में वर्तमान में कितने सदस्य हैं अगर कोई पूछ ले तो 69 है, उसमें न्यायिक 34 थे आई थिंक, और जो आपके प्रशासनिक है वो 35 हैं। और इसमें न्यायिक और विशेषज्ञ हैं जो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मिनिमम आपको 10 तो रखना ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, अध्यक्ष का भी 5 वर्ष होगा और जो सदस्य रहेंगे इनका भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष ही रहेगा दोस्तों। अध्यक्ष के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त क्या है मुख्य न्यायाधीश हो दोस्तों, याद रखिएगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई सा भी जज चलेगा, ठीक है। और सेम अध्यक्षता जो है अध्यक्ष के लिए जो क्राइटेरिया है कैट का होता है ना। आगे देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों अब आपको इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत है। 5 वर्ष मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। तो मैक्सिमम आयु क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपकी मैक्सिमम आपका जो सेवानिवृत्ति के लिए कितनी आयु है 65 वर्ष है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज बनता है तो मैक्सिमम 70 वर्ष हो जाएगी, परंतु अगर हाई कोर्ट का बन जाता है तो मैक्सिमम 67 हो जाएगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनता है तो 70 और हाई कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश यहाँ आके अध्यक्ष बन जाता है तो उसका 67 है। वेरी लॉजिकल, नथिंग, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, याद करने वाली चीज़ है नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है 65 ईयर्स तक और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स क्राइटेरिया है, तो 5 साल ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इस अध्यक्ष की नियुक्ति कैट के अंदर भी कौन करता था, राष्ट्रपति करता था सीजेआई की सलाह पर। तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति करता है सीजेआई की परामर्श या सलाह पर दोस्तों। आपके यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, याद रखिए न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा आपके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, एनजीटी के। और अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो वर्तमान में याद रखिए AK गोयल साहब, आदर्श कुमार गोयल साहब जो हैं आपके वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, एनजीटी का काम क्या है, किस लिए है एनजीटी, क्यों बनाया गया, नाम से तो पता चल ही जाता थोड़ा बहुत। तो इसका नाम से जैसे पता चल रहा है आपको कि ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ग्रीन मतलब पर्यावरण, तो इसका मुख्य काम जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों को निपटाना, ठीक है। ये किसके तहत मामलों की सुनवाई करता है, तो ये आप याद रखिए, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि एनजीटी किस अधिनियम के तहत सुनवाई करता है। तो ये 7 अधिनियम है दोस्तों, याद रखिए। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम, ठीक है, एक अधिनियम और एक उपकर अधिनियम 74, 77। आपके यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो याद होना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड जैव विविधता अधिनियम 2002। इन 7 अधिनियम के तहत जो है आपका एनजीटी सुनवाई करता है। ये सातों के सातों आपको याद होने चाहिए दोस्तों। क्या है, जल से जुड़े हुए 2 है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और उपकर अधिनियम 74, 77, वन संरक्षण अधिनियम। आपको यहाँ पे याद करने वाली बात है दोस्तों, आपका जो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें जो एनजीटी है वो एनजीटी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन है जो आपको वन्य जीव संरक्षण, आपको नाम लगेगा अच्छा खासा कि यार ये तो वन्य जीव से है, परंतु वो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो याद रखिए दोस्तों ये फैक्ट, ठीक है, ओके।
इनको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए लेना चाहे तो। अब फैक्ट वाली बात यह है कि अगर आपने एनजीटी में आवेदन किया है तो मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर, तो मैक्सिमम 6 महीनों के अंदर निपटारा करना आवश्यक है। एनजीटी को पहले ही हमने पढ़ लिया है कि शीघ्र निपटारे के लिए हैं, तो मैक्सिमम 6 महीने में उसको निपटारा करना ही है दोस्तों। ठीक है, जो 7 अधिनियम हमने अभी पढ़े थे उनके तहत एनजीटी को सिविल कोर्ट की पावर्स प्राप्त हैं, और इसमें सिविल कोर्ट की पावर में एनजीटी आपको 3 वर्ष की सज़ा या 10 करोड़ तक का मैक्सिमम जुर्माना लगा सकता है दोस्तों। याद रखिए, मैक्सिमम जुर्माना कितना है, 10 करोड़। एनजीटी 10 करोड़ दोस्तों जुर्माना लगा सकता है। और अगर कोई एनजीटी की जो निर्णय है उसके विरुद्ध अगर अपील करना चाहिए तो मैक्सिमम 90 डेज़ में आप अपील कर सकते हैं। और सिर्फ कहाँ पे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। एनजीटी के विरुद्ध अगर कोई अपील करना चाहे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोस्तों। नोट लगा के यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 वो एनजीटी के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। और अगर कोई पूछ ले कि एनजीटी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो नेचुरल जो न्याय है दोस्तों, नेचुरल जुडिशियल सिस्टम जो है उस पे काम करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो एनजीटी ने दिए हैं आपको जस्ट याद होने चाहिए कि 2015 में आपको पता होगा कि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर रीजन में एनजीटी ने क्या किया था कि जो 10 साल से पुराने जितने भी गाड़ियां हैं डीजल वाली, उनको प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। 2017 में यमुना नदी के किनारे पर एक आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ था, तो उस फेस्टिवल वालों को जो दोस्तों 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया था। अभी हमने पढ़ा है मैक्सिमम 10 करोड़ का, तो 5 करोड़ का ठोक दिया था। उसके बाद 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आपको पता है, तो उसमें दोस्तों अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी थी, उसको निर्णय दिया था कि उसको जो है याचिका, जिसने याचिका डाली थी उसको मुआवजा देना पड़ेगा। 2014 में छत्तीसगढ़ में कोयला खदान परियोजना को बंद कर दिया था, और उड़ीसा में वेदांत तथा दक्षिण कोरिया स्टील कंपनी के मामले में आदिवासियों के पक्ष में निर्णय दिया था दोस्तों। ये प्रमुख उसके एनजीटी के निर्णय थे। तो दोस्तों ये आपका एनजीटी कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो काइंडली इसको एक बार ज़रूर पढ़िए। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।